वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एसएसपी के लिए, और फ्रैंकली स्पीकिंग आप एसएसपी के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो आपको बेसिकली काम करना है अपनी पर्सनालिटी पे, कि आप अपने कैसे पर्सनालिटी सकते हैं, कैसे अपने बेटर साइड को दुनिया को दिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें डिस्कशन के लिए। आप ज़रूर इसको सुनिए ध्यान से और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। First thing that I want to tell you guys is, first thing is, please free yourself. Free yourself. आप अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए। क्या हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप जो हैं यू आर नॉट विथ योर सेल्फ। यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। You are there, but you are not there. आप इसका मतलब समझिए कि आप हैं पर आप नहीं हैं। आप मेंटली कहीं और हैं। आप फ्री माइंड से चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं, अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब लाइफ को ड्रैग कर रहे हैं। You are absent. You are either I'm writing it here, either you are stuck in your past, or you are worried about your future. You are juggling between past and future. पास्ट में हैं, पास्ट में घूम रहे हैं, पास्ट में लगे हुए हैं। यार मैंने ये नहीं किया, यार मैंने वो नहीं किया, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब कैसे होगा, क्या करूँगा मैंने क्यों नहीं किया। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, यू आर फ्रैंकली स्पीकिंग, यू हैव बिकम योर ओन एनिमी। आप इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान करके रखा है आपने कि आपका प्रेजेंस है ही नहीं। यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ, यू आर स्टक इन योर पास्ट। आपको लगता है कि आप तो हैं बहुत बड़े महान इंसान हैं, आप ह्यूमन हैं ही नहीं, आपसे गलती हो ही नहीं सकती। यहाँ पे आप गलत हैं। गलती हो सकती है, अगर आपसे गलती हुई है कोई बड़ी बात नहीं है। It is you. I'm writing it here again. It's human to make mistakes. It is human to make mistakes. You are a human being. You made a mistake. You may not have studied as hard as you should have. You may not have done something which you should have had. You may have done something which you are feeling very bad about it. Just let it go, guys. Now your past is done. It's over. Don't let it affect your future. Your presence is required. So free yourself. If you're studying, study. You're studying, you have opened the book, but your mind is not there. Your mind is worried about, यार what will happen, how will it happen, कैसे होगा, क्या होगा। इसी में आपका पूरा टाइम चला जा रहा है। आप बैठे तो हैं 4 घंटे, आउटपुट 10 मिनट का भी नहीं है। It is very badly hampering your past. Free yourself, free yourself. आप मूवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखिए। मत लगे रहिए मोबाइल में, मत लगे रहिए दिमाग में, ये मत घुमाते रहिए ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। जितना आप ये करेंगे उतना आप अपने आप को, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ। यू हैव काइंड ऑफ बिकम योर ओन एनिमी। आप अपने आप के दुश्मन बने हुए हैं। यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। It is very badly affecting your health. It is first and foremost affecting what is called as mental health of yours. मैं अभी विवेक ओबराय साहब का एक
छोटा सा क्लिप कहीं सुन रहा था, एंड विवेक ओबराय साहब को आपको समझना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए। उनकी लाइफ को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे बंदा फाइट बैक कर सकता है। तो वो कह रहे थे मैंने इतना टाइम ख़राब किया है ये सोच के कि व्हाट विल हैपन, बहुत बुरा है, सब बुरा है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और चीज़ें ख़राब हुई, और जो टाइम था वो अनप्रोडक्टिव चला गया। आप दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं टपरी पे, आप चाय पीजिए, फ्री माइंड से रहिए वहाँ। मम्मी के साथ आप सीरियल देख रहे हैं, पापा के साथ कुछ डिस्कशन चल रही है, कुछ बात हो रही है घर में, किसी शादी में आप गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फ्री होके रहिए, अपने आप को फ्री कर लीजिए। मोमेंट यू आर एबल टू फ्री योर सेल्फ, देन यू आर एबल टू लिव द मोमेंट। सारी आर्ट ऑफ लिविंग जो कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग है और ये है, और all these things which people are selling and helping people in one way or the other is nothing but live in the moment. If you know the art of, this is called the art of living, यही है। ऐसा कोई ग्रेट आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ना ही कोई साइंस है, सिंपल सा फैक्ट है, इफ यू आर एबल टू लिव इन द मोमेंट यू आर हैप्पी। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी योगा में, किसी मेडिटेशन में, किसी गुरु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोमेंट में रहिए, आप जब खेल रहे हैं खेलिए, पढ़ रहे हैं पढ़िए, बाकी का कहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप एफर्ट्स फुल डालिए एंड बाकी का छोड़ दीजिए भगवान। गीता में तो यही कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान कह के चले गए इतने दिनों पहले, आप सुन ही नहीं रहे। कर्म फुल कीजिए, जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा एफर्ट डालिए कि साला टॉपिक एकदम जो है क्लीन कट एकदम समझ में आ जाए, उतना एफर्ट डालिए। उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम में भी फुल एफर्ट डालिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी जान से एग्ज़ाम दीजिए, और उसके बाद छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मोमेंट में रहिए, दोस्तों के साथ हैं तो मस्ती कीजिए, भाई के साथ हैं तो बातें कीजिए भाई वाली, ये मोमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऋषभ पंत साहब कह रहे थे एक दिन किसी इंटरव्यू में, आई थिंक आपकी अदालत में, आप देखिएगा बड़ा अच्छा है वो, तो उनका जब इंटरव्यू हुआ कितनी अच्छी बात कही, कहा कि एक समय को तो मैं इतनी प्लानिंग कर रहा था और मैं ये करने वाला था और वो करने वाला था, और एक समय ऐसा था जब मैं बेड पे पड़ा हुआ था और मैं सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। अ मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ, अ मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ। एक मोमेंट आपकी लाइफ को ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ज़्यादा प्लानिंग कैलकुलेशन काम नहीं आती है उस समय। इसीलिए जहाँ पे भी हैं, दोस्तों के साथ हैं, घर में हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे आप एम्प्लॉयड हैं, यू आर वर्किंग समवेयर, यू आर वर्किंग इन कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और विच एवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म, और वेर एवर यू आर वर्किंग, एंजॉय इट। कलीग्स के साथ काम को एंजॉय कीजिए, दिल से कीजिए, यही है आर्ट ऑफ लिविंग, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जितना पास्ट को लेके चलेंगे ना कि मेरा पास्ट मेरा पास्ट मेरा पास्ट तो मेरा फ्यूचर तो मेरा फ्यूचर, आपकी स्टोरीज में, आपके इंटरव्यूज़ में और आपके बिहेवियर में, ग्रुप डायनेमिक्स में क्लियर कट दिखाई देगा। यू विल अपीयर एज अ पर्सन हु इज सो मच बुलडोज्ड बाय द पास्ट दैट ही हैज़ नो फ्यूचर टू लुक अप टू। पहला काम आप ये कीजिए। You have to free yourself completely. I am telling you right in here, free yourself. आप मुझसे ये भी कहेंगे, शायद आपके जहन में आ भी रहा होगा, इज इट पॉसिबल टू फ्री माई सेल्फ? तो मैं कहूँगा एब्सोल्यूटली इट इज़ पॉसिबल टू फ्री योर सेल्फ। You don't need to be a big scientist or a big, intellectual to understand this art. You can very well free yourself. You can do it with the snap of your fingers. Okay, that's all. Finish.
नो मोर लुकिंग बैक, ओनली लुकिंग फॉरवर्ड। जैसे ही आपका ये एटीट्यूड होगा, आपका एक समझौता हो जाएगा आपके पास से। मोमेंट आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओके दिस इज़ वेयर इट इज़, वट एवर हैपेंड हैपेंड, नाउ आई एम गोना मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मोमेंट यू आर एबल टू डू दिस, जेंटलमैन एंड माई डियर फ्रेंड्स एंड लेडीज, हुएवर इज लिसनिंग, इट कैन बी, अपने आप को चेक मार दीजिए एक। जैसे ही आपके थॉट्स आपको परेशान करें, चेक कीजिए, नो एनफ, आई कांट डू इट एनी मोर, आई कांट, बिकॉज दिस इज टेकिंग मी बैक। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड एक मैंने किताब भी पढ़ी थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपने भी शायद सुनी होगी, तो वो भी यही कह रही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, इट लिसन्स टू यू। आप इसको जो बोलेंगे ना, ये सुनता रहता है, स्लेव की जैसा ही। आप इसको बोलिए नहीं मुझे नहीं सोचना है पास्ट के बारे में, नहीं मुझे नहीं जानना है, नहीं मुझे नहीं वहाँ पे जाना है, और सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रेन कर लेगा, एंड इट विल ओनली फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। आप एक बार इसको बोलते रहिए, जैसे ही ख्याल आए फिर बोलिए नहीं, आई डोंट वांट टू गो बैक, नहीं, आई विल नॉट थिंक अबाउट माई पास्ट, आई विल लिव इन द मोमेंट, आई विल एंजॉय एवरी मोमेंट। आप देखिए कितना बदलाव आपके अंदर आएगा, और सबसे पहला बदलाव जो आप फील करेंगे, आप बहुत फ्री फील करेंगे, आप मोमेंट को एंजॉय करेंगे। आप जिम में हैं, पसीना बहा रहे हैं, आप उसको एंजॉय करेंगे, उस म्यूज़िक को, उस वर्कआउट को भी एंजॉय करेंगे। ये नहीं कि जिम में भी लगे हुए हैं, गए हैं हम बॉडी बनाने और वहाँ मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब करके बैठे हुए हैं। फ्री योर सेल्फ जेंटलमैन, फ्री योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स, फ्री योर सेल्फ लेडीज, enjoy the moment, be where you are, stay where you are, just be there. You'll find an enormous change in your personality. People will start telling you, your friends will tell you, you'll find people connecting more to you, they want to be with you because they are feeling that energy, to what I call is ki vibes are coming now from you. Sorry for the spelling, writing, vibes, आपकी वाइब्स में एनर्जी आ जाएगी, एंथुसियास्टिकली आप बात करेंगे, लोग सुनेंगे आपको, आपके अंदर एक जोश, एक एनर्जी फील होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यही तो है तैयारी। आपके पास्ट थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे तो आपकी स्टोरीज में नहीं आएंगे, आपके पास्ट थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे, वो इंटरव्यू में नहीं दिखेगा, वो आपकी ग्रुप डायनेमिक्स में, आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी लैंग्वेज से धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड को आप जो फीड करते रहिएगा, फीड करते रहिए, करते रहिए, बोलते रहिए अपने आप को, अमेजिंग हो, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, आई एम गोना डू इट। सबकॉन्शियस माइंड फील करेगा, वैसा ही आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, आपका कंडक्ट बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा। तो पहला काम दोस्तों यही आपने करना है, फ्री योरसेल्फ। इसके 5 स्टेप्स हैं, तो ये पहला स्टेप मैंने आज कवर किया है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी एंड होलसम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसको हम कह देते हैं स्टेप 1 है ये, इसको पहले आप कीजिए, फिर हम दूसरे पे चलेंगे। कैसे आपकी स्टोरीज प्रभावित होती हैं आपकी सोच से, ये है हमारा टॉपिक। सोच को हम बदलेंगे, स्टोरीज बदल जाएंगी, यकीन जानिए मेरे ऊपर। और मुझे बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद और इम्प्लीमेंट करने के बाद कि आपको कैसा लगा, आर यू एबल टू डू इट, एंड आई एम श्योर ह्यूमंस हैव, ऑल ऑफ यू हैव enormous पावर विद इन यू। एक मैं और टॉपिक आपके लिए कवर करूंगा, द पावर विद इन। तो आपके अंदर पावर की कोई कमी नहीं है, बस सोच बदलने की देरी है। सोच बदलेगी, आपके अंदर की एनर्जी बाहर आएगी, उस एनर्जी को आने दीजिए, उसको रोकिए मत। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।